बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो है मोशन ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज हैं जिनकी मोशन अटैच टू एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। रस्सी के साथ वो दोनों एंड्स, दोनों जो बॉडीज हैं वो बंधी हुई हैं। एक बॉडी रस्सी के एक साइड पे और दूसरी बॉडी रस्सी के दूसरी साइड पे बंधी हुई है। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसके ऊपर से वो रोप गुजर रही है, वो स्ट्रिंग गुजर रही है। सच दैट वन बॉडी मूव वर्टिकली। एक बॉडी नीचे की तरफ अमल कर रही है, वर्टिकली मूव कर रही है। एंड द अदर मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और दूसरे जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर मूव कर रही है। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह बनेगा। हमारे पास ये टेबल है, एक बॉडी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, यानी कि ये रोप है जो फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से, ये फ्रिक्शनलेस हमारे पास पुली है जिसके ऊपर से ये रोप गुजर रही है। एक बॉडी हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसके ऊपर मूव कर रही है, और दूसरी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। एक बॉडी जो है उसका मैथ m1 है, एक बॉडी उसका मैथ हम m2 ले लेते हैं। m1 जो मैथ है उस वो नीचे की तरफ जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन a के साथ वो नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे जो मूव करने के लिए जो इसका फोर्स का कंपोनेंट इस्तेमाल होगा वो इसका वेट होगा, W इज इक्वल टू m1g। जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस डोरी के अंदर टेंशन पैदा होगी, डोरी में टेंशन है, और ये टेंशन चूंकि पुली फ्रिक्शनलेस है तो ये टेंशन पूरी की पूरी इस रोप में जो है वो मुंतकिल हो जाती है, इस रोप में मुंतकिल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाला जो टेंशन है इस रोप के इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाता है, इसमें भी फिर ये टेंशन मूव क्रिएट करता है। अच्छा जी, अब अगर हम इस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस, पहले इस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में देख लें कि कौन सी फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है, तो हम देखेंगे कि चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है मैस m1, तो इसका जो फैक्टर, इसके ऊपर दो फोर्सेस अभी तक अमल कर रही हैं। एक फोर्स इसका वेट अमल कर रहा है और दूसरी फोर्स इसके ऊपर टेंशन T अमल कर रही है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। टेंशन T ऊपर की तरफ खींच रही है, मैस जो है वो इसको वेट जो है इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। चूंकि वेट ज्यादा है इसलिए टेंशन T जो है वो थोड़ी है, मैस ज्यादा है और वेट ज्यादा है जो इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल नेट फोर्स की बात कर लें तो नेट फोर्स जो इस पर अमल करेगी वो होगी, ज्यादा फैक्टर में से थोड़ा फैक्टर माइनस कर दिया जाता है। ज्यादा फैक्टर हमारे पास है फोर्स, यहां पे लिख लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, इसको ए बॉडी कह दिए, ये हमारे पास बी बॉडी है। तो ए बॉडी के ऊपर फोर्स क्या अमल कर रही है, नेट फोर्स क्या अमल कर रही है वो देखना है हमने। वो होगा m1 g माइनस टी इज इक्वल टू फोर्स, नेट फोर्स कह लो, एक्ट्स ऑन बॉडी ए। तो m1 g माइनस टी, न्यूटन का दूसरा लॉ जो है वो हमें बता देता है कि कितनी की नेट फोर्स अमल कर रही है, वो m1a होता है। एक्सेलरेशन जिस हिसाब से पैदा हो उसी हिसाब से किसी भी बॉडी का उसके ऊपर अमल करने वाली फोर्स हो सकती है। तो ये हमारे पास एक नंबर इक्वेशन होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का आपने नाम दे देना है। अब देखते हैं बॉडी जो बी है उसके ऊपर क्या फोर्सेस अमल कर रही हैं। फोर्सेस
फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी बी, बॉडी बी के ऊपर। अब गौर करना, गौर ये है कि बॉडी बी के ऊपर दो तीन फोर्सेस अमल कर रही है। फोर्स एक, पहली फोर्स तो इसका वेट अमल कर रहा है जो नीचे की तरफ, W इज इक्वल टू M2G, W इज इक्वल टू M2G नीचे की तरफ अमल कर रहे हैं। लेकिन इसकी रिएक्शन की सूरत में जो रिएक्शन फोर्स है R, वो ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब R जो है वो W को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ना तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। स्मूथ टेबल है ये वाला बॉडी जो है फ्रिक्शनलेस पुली से, जब इसके ऊपर टेंशन की फोर्स इस स्ट्रिंग में पैदा होती है तो एक तीसरी फोर्स इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देती है। ना ये फोर्स ना ये फोर्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इन्होंने, तो समझो ये फोर्सेस तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दो। अब एक तीसरी फोर्स, टेंशन की फोर्स, जो इसको अब इस तरफ को खींच रही है, इसको रोकने के लिए इसकी ऑपोजिट फोर्स नहीं है, तो जितनी इसके ऊपर टेंशन की फोर्स अमल कर रही है वो इसको दूसरी तरफ लेके जा रही है। तो बॉडी बी जो है उसके ऊपर अब तीन किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी हैं। पहली सूरत हाल W की सूरत में नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। दूसरी सूरत हाल R की सूरत में, रिएक्शन फोर्स की सूरत में ऊपर की तरफ फोर्स अमल कर रही है, लेकिन ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है। तो फिर क्या कर रहा है, एक तीसरी फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है जो नेट फोर्स ही होगी। तो यानी कि तीसरी फोर्स जो इसके ऊपर अमल कर रही है वो T इज इक्वल टू, T की फोर्स है जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी बी, बॉडी बी के ऊपर T की फोर्स अमल कर रही। अब अगर न्यूटन के हिसाब से देखें तो T इज इक्वल टू M2A हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारा तकरीबन मसला हल हो गया। अगर आपको इस बात की समझ आ चुकी है कि कैसे कैसे इस बॉडी पे फोर्स अमल कर रही है, किस तरह इस बॉडी पे फोर्स अमल कर रही है, तो हमने क्या करना है, हमने ऐड कर देना है इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को हमने ऐड कर दिया। 1 एंड 2 को ऐड करने का तरीका क्या है, राइट साइड वाली राइट साइड पे दोनों इक्वेशन की चीजें लिख लो, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड पे लिख लो। तो राइट साइड की राइट साइड पे लिखेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास M1G है और साथ ही हमारे पास -T है। यहाँ पे सिर्फ T है तो इसको हम +T लिख देते हैं। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास है M1A और +M2A। तो ये T से तो कैंसिल हो गया। M1G इज इक्वल टू, यहाँ से A कॉमन आ गया, M1 + M2 और ये A हो गया। ये वाला फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, M1G बटा M1 + M2 इज इक्वल टू A। ये हमारे पास आ गया एक फैक्टर इसका। दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें A की वैल्यू पुट करनी पड़ती है इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ A पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है A की। तो A की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने A की जगह पे लिख देना है। तो हमारे पास T इज इक्वल टू है M2, ये M2 पहले पड़ा हुआ है और एक हमारे पास A की जो वैल्यू है वो है M1G बटा M1 + M2। अगर हम इसको सीधा सीधा करके लिखें तो ये M1 M2G बटा M1 + M2 हो जाता है। तो ये हमारा हासिल है दोनों इक्वेशंस के, दोनों इक्वेशन से ये हमारा हासिल है।
एक हम टी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है और हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली है। जो लास्ट टाइम हमने किया था वो था दोनों वर्टिकली मूव कर रहे थे, तो उनके लिए फार्मूले और निकले थे। उनके लिए फार्मूले m1 माइनस m2 g निकला था बटा m1 प्लस m2 निकला था। यानी कि यहाँ पे जो ए का फार्मूला था वो निकला था m1 माइनस m2, और यहाँ पे जो मूव कर रही थी हॉरिजॉन्टल टी टेंशन निकली थी, उनका फार्मूला 2m1 m2 निकला था। आप अपनी बुक को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था छोटा सा, इसको आपने समझना है, समझ के इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इसको तैयार कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।